हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ केडीएस फैमिली में एक नए गेस्ट के साथ जिन्होंने बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव करा। एक वो गेस्ट मात्र 30 इयर्स की एज में उन्होंने आज इतने बड़ी कंपनी को जन्म दे दिया कि मेरठ में ऐसी बहुत कम इस एज में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड है। सिंह एंड होम्स के नाम से सर की कंपनी है मेरठ में, और जो बहुत बड़े स्तर पे आज काम कर रही है। वो छोटे से समय में बहुत कुछ अचीव करा सर ने। तो आज बात करते हैं मिस्टर रुपेश कुमार जी से कि उन्हें कैसा लगा केडीएस फैमिली में आके। थैंक यू सो मच अमित भाई, आपको और आपकी केडीएस फैमिली का बहुत अच्छा लगा। आपने हमें इनवाइट किया और हमें मौका मिला एक दूसरे से बातचीत करने का। और बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम आप लोग मेरठ में कर रहे हैं, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। मिलते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में मिलता है, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, इस सिटीज़ में मिलता है, लेकिन मेरठ में जैसी टाउनशिप में ऐसे प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज़ कराता नहीं है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें ये मौका दिया बातचीत करने का, और आप केडीएस फैमिली का बहुत थैंक यू। तो बात करते हैं रुपेश कुमार जी से। रुपेश कुमार जी, कैसे सफ़र शुरू हुआ? जैसे आपने बताया एलएलबी एमबीए के बाद एक अच्छी खासी जॉब रुपेश कुमार जी ले सकते थे, लेकिन जॉब को दरकिनार करके रुपेश कुमार जी ने बिजनेस की तरफ कदम रखा। और जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के हिसाब से बात करें तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा आज के टाइम में सिस्टम है, और वहाँ भी अपनी पहचान रुपेश कुमार जी ने बहुत कम उम्र में बनाई। तो रुपेश कुमार जी, कैसे सफ़र शुरू हुआ आपका? कैसे आप रियल एस्टेट की तरफ आए? कैसे बिजनेस की तरफ आपने रुख करा? तो रुपेश कुमार जी की ज़ुबानी जानेंगे और बात करेंगे आगे के लिए। रुपेश कुमार जी अपनी ज़ुबानी बताएंगे कैसे सफ़र हुआ रियल एस्टेट का, और आज इतना बड़ा नाम रुपेश कुमार जी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है मेरठ के अंदर, जो कि अपने आप में एक पहचान है। तो जैसे कि अमित भाई, रियल एस्टेट का सफ़र जो है हमारा बहुत पुराना सफ़र तो नहीं है। अभी हमने लास्ट 8 साल पहले ही शुरू किया था ये सफ़र। और डायरेक्टली अगर बात करें एजुकेशन का, मैंने एमबीए किया है, लॉ किया है, मेरिट कॉलेज से लॉ किया है, जेबी कॉलेज से हमने एमबीए किया है। तो उसके बाद चाहते तो मैं बहुत एक अच्छी जॉब भी कर सकता था, कुछ ऑफर्स थे भी हमारे पास और ज्वाइनिंग हमने की भी थी, लेकिन हमने उसे कंटिन्यू नहीं किया। तो शुरू से मन ये था कि कुछ बड़ा करना है, और लाइफ में कुछ बेसिक जॉब का कभी कंसर्न रहा ही नहीं कि क्या कहते हैं जॉब करें या कुछ भी इस तरीके से। मेन ये था कि जॉब करें ही नहीं, लोगों को करवाएं, अपने साथ रखें, जोड़ें। तो हमारा तो ये रहता है कि क्या कहते हैं, कोई भी, हम सभी लोगों को ये भी कहते हैं कि अपना छोटा सा स्टार्टअप करें, छोटे से छोटा भी, लेकिन अपना ही करें। तो रियल इस्टेट का बिज़नेस जो है हमारा 8 साल पहले जैसे शुरू हमने किया है, तो ये एकदम से शुरू नहीं हो गया है। इससे पहले भी हमने कोई सारे जो है बिज़नेस किए थे, और उन सबको करते 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 हमने जब 8 साल पहले थोड़े से फंड इकट्ठे किए, फंड इकट्ठे करने के बाद रियल इस्टेट का काम शुरू किया। तो छोटा सा एक काम शुरू किया था, एक छोटे से प्लॉट से शुरू किया था, एक बेसिकली एक प्लॉट से शुरू किया था, और उसे डेवलप किया हमने। डेवलप करने के बाद सेल किया, फिर दूसरा लिया, उसे सेल किया। धीरे धीरे हमारा ये कारोबार बढ़ता चला गया। और आज सिंह एंड होम्स का जन्म हुआ। सिंह होम्स का जन्म हमारा बेसिकली 2018 में हुआ है। ओके। तो सिंस 2018 का है उनका। और अभी मार्केट में सिंह होम्स काफ़ी ठीक लेवल पे चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि इसे और बेहतर किया जाए। तो अभी रियल इस्टेट में अभी हमारा और प्रयास है कि और कुछ बेहतर करें, कुछ ऐसा करेंगे कि क्या कहते हैं, लोगों के लिए एक यूनिक होगा, कुछ अलग होगा और बेहतर होगा। और हम गारंटी भी करते हैं और हमेशा चैलेंज भी करते हैं कि जो भी हम करेंगे एक यूनिक करेंगे और बेहतर करेंगे, और हमसे कोशिश करते हैं कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर हो ही ना। तो रुपेश कुमार जी, ऐसे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सिंह होम्स कर चुकी है अभी तक, या कर रही है, या रनिंग में आने वाले वो बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो मैं रुपेश कुमार जी से जानना चाहूँगा। और क्या सफलता सब में मिली, या कुछ असफलता भी देखनी पड़ी रुपेश कुमार जी को रियल एस्टेट में? जैसे आज सिंह होम्स बड़ा अच्छा काम कर रही है मेरठ में, तो सफलता की तरफ जाएं तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके बड़े अच्छे सफल रहे, हिट साबित हुए? मैं ये जानना चाहूँगा रुपेश कुमार जी से। तो अमित भाई, जैसे कि प्रोजेक्ट की हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं, एक तो जो हम कर चुके हैं, एक जो हम कर रहे हैं, एक जो हम करने वाले हैं। बिल्कुल। तीन में बातें करते हैं। जो हम कर चुके हैं वो गणपति एनक्लेव कर चुके हैं, डिफेंस गार्डन कर चुके हैं, डिफेंस कुंज कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं, और ये तीनों ही प्रोजेक्ट हमारे सुपरहिट साबित हुए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें कि हमें कोई, मतलब हमें सफलता ना मिली हो या फिर हमें कोई निराशा देखनी पड़ी हो, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हमारा नहीं रहा है। बिल्कुल। जो अभी हम कर रहे हैं वो हम गणपति कुंज कर रहे हैं और बसंत कुंज कर रहे हैं, जो अभी हमारा रनिंग में चल रहा है।
जो कि ये भी ऑलमोस्ट हमारा वाइंड अप होने की कंडीशन में है, ऑलमोस्ट वाइंड अप है। बिल्कुल, मैं लोगों को बताना चाहूँगा रुपेश कुमार जी की जो कंपनी है वो काम करती है, क्या वो प्लॉट्स में ही काम करती है, विला में काम करती है, या फ्लैट्स बना के देती है, या कॉमर्शियल्स में वर्क में, जैसे कॉमर्शियल शॉप्स वगैरह या मॉल्स बना के देती है, तो उसमें भी काम करती है, या किस उसमें प्रॉपर काम करती है सिंह होम्स? थोड़ा बताइए लोगों को। अमित भाई, अभी तो हमने सिर्फ रेजिडेंशियल किया था और कुछ कॉमर्शियल भी किया था, छोटा कॉमर्शियल किया था, बहुत बड़ा कॉमर्शियल तो अभी हमने किया नहीं है। बेसिकली हम ग्रुप हाउसिंग में, फ्लैट्स में तो हम डील नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक हमने रेजिडेंशियल में दिया है, डुप्लेक्स आपका में हमने काम किया है, विलास में काम किया है, और बेसिक जो प्लॉट्स होते हैं उनमें हम काम कर ही रहे हैं। छोटा हमने एक कॉमर्शियल भी लॉन्च कर रखा है, जो भी गणपति एनक्लेव के बाहर ही है, हमारा लोकेटेड है। तो वो हमारे सारे हैंड ओवर हो चुके हैं। बिल्कुल। ये काम अभी हम सिर्फ फ्लैट्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ में डील कर रहे हैं, रन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। बिल्कुल। तो क्या मतलब सिंह होम्स जैसे कहते हैं ना, हर जगह जीटीए हो गया, एमडीए हो गया, डीडीए हो गया, तो क्या मतलब टोटल अप्रूव्ड में काम करती है या रो में भी काम करती है? जैसे कहते हैं कच्ची कॉलोनी काट लो, मेरठ में कच्ची कॉलोनी का बहुत चलन है, तो जो सिंह होम्स है वो केवल एमडीए अप्रूव्ड वर्क करती है, या एमडीए से अप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ वही काटती है, या रो में भी काम करती है? तो बेसिकली हम अमित भाई प्रोजेक्ट जो है अप्रूव ही करते हैं, और जो मेरठ विकास प्राधिकरण से पास होते हैं एमडीए, यहाँ पे मेरठ में एमडीए लगता है, दिल्ली में डीडीए लगता है, गाजियाबाद में जीडीए जैसे लगता है, इस तरीके से मेरठ में एमडीए लगता है। और एमडीए अप्रूव्ड ही हमारा प्रोजेक्ट है गणपति एनक्लेव, जो वेदव्यासपुरी में लोकेटेड है। ठीक है। एक हमारा गणपति एनक्लेव से थोड़ा ही आगे साउथ अपेक्स सिटी के बराबर में ही एक गणपति कुंज प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा चल रहा है। ठीक है। ऑलमोस्ट वो भी हैंड ओवर हमारा होने वाला है। ठीक है। अभी जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं, वो एक बेसिकली वो भी एमडी अप्रूव्ड है हमारा, उस पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसे हम नाम भी देने वाले हैं बहुत जल्द। तो वो बेसिकली कॉमर्शियल, प्योर कॉमर्शियल लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल। उसमें हम शॉप्स, विला, मतलब शॉप्स और मॉल्स, शोरूम्स कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे। मॉल्स तो नहीं होंगे, शोरूम्स टाइप में होंगे उसमें। बड़ी 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 शॉप्स होंगे उसमें। तो उसमें हम आपको रेंट एश्योरेंस भी देते हैं। ओके। ओके। और देन आप बड़े बड़े ब्रांड से, हल्दीराम हो गया आपका, कोई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नाइक है, लिवाइस है, इनसे टाइप भी करा के कॉमर्शियल्स जो सारा कॉमर्शियल है, वो हमारा प्रोजेक्ट ही कॉमर्शियल है। जैसे अभी आपने पूछा था फ्लैट्स के लिए, बिल्कुल, तो फ्लैट्स अभी तक हमने किए नहीं है, लेकिन हम हो सकता है कि इसमें प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें हम स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च करें। फर्स्ट टाइम होगा हमारा फ्लैट्स में स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्चिंग का। अच्छा, सिंह होम्स में लोग इन्वेस्ट क्यों करें? मेरा मानना है जैसे रुपेश कुमार जी क्या श्योरिटी दे दी है कि आप मेरे पे इन्वेस्ट करिए, मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए और मैं 100% आपको प्रॉफिट दूंगा, क्या ये कमिटमेंट मैं रुपेश कुमार जी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? कि मैं केडीएस के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट आपके देखे, राणा जी काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और आज प्रॉफिट भी ले रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि मेरठ में भी एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है सिंह होम्स, जो प्रॉफिटेबल काम कराती है लोगों को। आप इन्वेस्ट करिए रियल एस्टेट में और एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाइए। तो ये मैं मान के चलूँ, लोगों को बोल दूँ। हाँ बिल्कुल अमित भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा है, बहुत अच्छा सवाल है कि रिटर्न्स और प्रॉफिट्स में ये गारंटेड है या नहीं। सिंह होम्स आपको गारंटेड रिटर्न्स देती है, और आज तक हमारा कोई भी एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है, कोई भी सिंगल भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम सिंह होम्स के साथ कनेक्ट रहे हैं इतने साल और हमें प्रॉफिट्स नहीं हुए। प्रॉफिट रेशो की अगर हम बात करें तो रेशो भी हमने मेरिट में जितने रेशोज हमने दिए हैं उतना शायद ही किसी और ने दिया होगा, और जिसमें कि हम आपको अपने क्लाइंट की लिस्ट भी दे देंगे। अगर आप उनसे फीडबैक भी लेंगे या हमारी ऑडियंस क्लाइंट अगर लेना चाहे उनसे फीडबैक, बिल्कुल तो वो भी ले सकती हैं। जितने हाईएस्ट रिटर्न हमने दिए कोई देगा नहीं, ये भी अभी तक हमारा सिंह होम्स का दावा है। ठीक। तो सिंह होम्स के चेयरमैन सीईओ रुपेश कुमार जी से मैं जानना चाहूँगा कि सिंह होम्स में ही क्यों इन्वेस्ट करें लोग? आप मेरे सामने बैठे, मैंने कहेंगे भाई सिंह होम्स बड़ी अच्छी, आपने बता दिया, लोग देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, लेकिन सिंह होम्स में क्यों इन्वेस्ट करें, या उसके जो प्रोजेक्ट है उनमें क्यों इन्वेस्ट करें लोग? उन्हें कैसे बेनिफिशियल होगा या उन्हें कैसे उनका रिटर्न अच्छा मिलेगा? मैं रुपेश कुमार जी से जानना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। रुपेश कुमार जी बताइए कैसे और आप पे क्यों विश्वास करें दूसरी कंपनियों को छोड़ के? अमित भाई, सिंह होम्स में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और लोग हमारे पास ही इन्वेस्ट क्यों करें, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, मुख्य कारण ये है कि हम 18 लाख रुपए में आपको एक मकान देते हैं जो कि 80 गज में होता है, कोई नहीं दे सकता।
जिसमें कि हम आप कोई भी हमारे से प्लॉट लीजिए, कभी भी मकान बनाइए, उसका मटेरियल हमारी तरफ से फ्री होता है, जो कि कोई नहीं देगा, वो हम लोग देते हैं। और हम क्लाइंट के साथ 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, ना कि हम कि अपने स्टाफ या इस तरीके से कनेक्ट नहीं करते हैं। हम एक छोटे से छोटे क्लाइंट को भी अपने से डायरेक्टली कनेक्ट रखते हैं, और हमारे यहाँ पे प्रॉफिट की गारंटीड रिटर्न होते हैं, और 100% हम प्रॉफिट क्लाइंट को देते हैं, चाहे उसका इन्वेस्टमेंट छोटा है या बड़ा है। और हमारे पास 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के भी प्लॉट हैं, और उसमें हम हर व्यक्ति को उतना ही सम्मान देते हैं जितना 1 करोड़ वाले को, उतना 10 लाख वाले को। इस तरीके से करते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो रुपेश जी, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मेरठ में इन्वेस्ट करी है, रियल एस्टेट में करी, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी में के मेरठ में आए, कुछ फेल भी हुए, कुछ ने सक्सेस भी मिली। तो जैसे रुपेश जी ने बताया, छोटे सी रियल एस्टेट से रुपेश जी ने शुरू करा था, और सिंह होम्स एक बड़ा चेहरा बन गया मेरठ के अंदर। तो अब बड़े प्रोजेक्ट की तरफ, जैसे सिंह होम्स जाने वाला, आपने बताया कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ बड़े से अच्छे से जाने वाला, और तो आपको लगता है कि आप उसको सक्सेस कर लेंगे? अगर वो एक प्रोजेक्ट फेल हुआ रुपेश जी, तो उसके लिए बी प्लान है आपके पास? अमित भाई, जैसा आपने पूछा कि अगर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट आगे चल के फ्लॉप हो जाता है तो उसके लिए आपके पास प्लान बी क्या है? अभी तक तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं और हैंड ओवर किए हैं, वो सारे 100% सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट, जैसे हम अपकमिंग प्रोजेक्ट कॉमर्शियल लॉन्च करने वाले हैं, तो वो इन केस अगर फ्लॉप हो जाता है, वैसे हमारी मार्केट जो प्लानिंग होती है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम फेल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मार्केट से जो लॉन्चिंग रेट होता है वो 30 to 35% कम होता है लॉन्चिंग रेट। तो इस वजह से हमारे प्रॉफिट और मार्जिन इतने होते हैं, वॉल्यूम हमारी इतनी होती है। ओके। हम मार्जिन्स बहुत कम रखते हैं, लेकिन सेल्स और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करें कि हम अपने क्लाइंट को, ऑडियंस को किस तरीके से सेटिस्फाई करें कि वो हमारे साथ जुड़े और मतलब उन्हें डर ना रहे इस बात को लेके, तो उसके लिए हमने प्लान बी हमारा ये है कि हमें कोई भी हमारे प्रोजेक्ट में हमें पब्लिक फंड की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक हमारे पर्सनल फंड्स होते हैं जिस भी हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। दिक्कत वहाँ पे बिल्डर को वहाँ आती है जो वो पब्लिक फंड यूज़ करते हैं, बाजार का पैसा अपने प्रोजेक्ट में लगा लेते हैं। प्रोजेक्ट में जब डाउनफॉल आते हैं तो उससे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। हाँ जी, तो इस वजह से हमारे साथ वो इश्यूज़ नहीं है। हम अपने पर्सनल फंड्स ही प्रोजेक्ट में लगाते हैं, पब्लिक फंड की हमें नीड नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए 50-100 व्यक्तियों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया, XYZ कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, और हमारा प्रोजेक्ट डाउनफॉल में चला जाता है या फ्लॉप हो जाता है या हम इसे हिट नहीं कर पाते, तो वो एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कंडीशन हो रहा है, अगर हमारा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो या हिट हो, आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। नो टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। उसमें ये है कि अगर हमने आपका पैसा यूज़ किया है, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है तो ठीक है। अगर डाउन आता है, 1 साल हमने आपका पैसा यूज़ किया, आपका प्रिंसिपल भी देंगे, विद इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे, चाहे हमारा प्रोजेक्ट कितना भी डाउन क्यों ना हो, चाहे फ्लॉप ही क्यों ना हो, उससे क्लाइंट का कोई मैटर ही नहीं है। हम उसे उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसे 100% गारंटी के साथ देंगे। सिंह होम्स के चेयरमैन रुपेश कुमार जी से मैं जानना चाहूँगा, वो कौन से प्रॉफिटेबल क्लाइंट हैं जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा रिफंड दिया या रिटर्न्स दिए? तो मैं रुपेश कुमार जी से जानना चाहूँगा, वो शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे जो रिटर्न आए हैं, जो बिग रिटर्न सिंह होम्स ने दिए हैं, वो कौन से हैं और कितनी जल्दी दिए हैं? मैं ये जानना चाहूँगा रुपेश कुमार जी से। बहुत अच्छी बात पूछी अमित भाई आपने कि हमने अपने क्लाइंट को कम समय में कितना रिटर्न दिया है या ज़्यादा से ज़्यादा अधिक समय में कितना रिटर्न दिया है, इस पर हम बात कर सकते हैं। हमारे 8 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसने हमारे साथ 3 साल, मतलब आप मैक्सिमम पकड़ लीजिए 4 इयर्स, 4 साल वो हमारे साथ कनेक्ट रहा हो, उसका हमने प्रिंसिपल डबल ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 10 लाख रुपये हमारे साथ लगाए हैं और वो मैक्सिमम मैं आपको 4 साल बता रहा हूँ, तो 4 साल में उसका 100% डबल हुआ है। और मिनिमम हमने 2 साल में हम डबल कर देते हैं क्लाइंट का, 2 से 2.5 साल में। लेकिन हम एक मैक्सिमम अगर हम पकड़ के चले तो हम 4 इयर्स में कोई भी क्लाइंट हो, कैसा भी, आज तक कोई क्लाइंट नहीं है 4 इयर्स तक कोई गया नहीं है। लेकिन आपने एक मैक्सिमम बात पूछी है ताकि हमारी ऑडियंस इस चीज़ को देखे कि क्या कहते हैं, मिनिमम टाइम ना बात करके मैक्सिमम टाइम की बात करें। सिंह होम्स ने हमने 4 साल मैक्सिमम, आज तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जो ये बोले कि हम सिंह होम्स के साथ जुड़े हैं और 4 साल हो गए और हमारे पैसे डबल नहीं हुए। हमने डबल 2 साल में भी किए हैं, 2.5 साल में भी किए हैं, 3 साल में भी किए हैं। 3 साल के ऊपर हम कभी गए ही नहीं हैं। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि 4 साल हमारे साथ आप जुड़ के देखिए, गारंटीड
रिटर्न्स आपके डबल होंगे ही किसी भी कंडीशन में। हमारे प्रोजेक्ट्स ही ऐसे होते हैं, हमारे फंडामेंटल्स ही प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं कि हम आपके रिटर्न्स डबल होना तय है कि कोई रोक ही नहीं सकता उन्हें। तो बात करें सिंह होम्स के चेयरमैन सीईओ मिस्टर रुपेश कुमार जी से, तो रुपेश कुमार जी ज़मीनें बहुत दे दी लोगों को, प्लॉट्स बहुत सारे दे दिए, विला बहुत सारे दे दिए, और क्योंकि सीधी सी बात है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स रुपेश कुमार जी कर रहे हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट के साथ बड़ी गाड़ी का भी शौक रुपेश जी रखते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो रुपेश कुमार जी ड्राइव करते हैं या चलाते हैं, और या लोगों को रियल इस्टेट में कमा के उनको चलवाने का शौक करवाते हैं रुपेश कुमार जी? तो सेलेक्टेड गाड़ियां तो रुपेश कुमार जी ने अपनी चॉइस रख रखी होंगी कि मैं ये गाड़ियाँ चलाता हूँ और ये आने वाले समय में मेरी गाड़ियाँ होंगी जिनको मैं चलाना चाहता हूँ। तो हमने लोगों को बड़े बड़े घर दे दिए हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स दे दिए हैं, विलास दे दिए हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। गाड़ियों की शौक है, लेकिन गाड़ी की लाइबिलिटीज़ हम थोड़ा सा लाइबिलिटीज़ मानते हैं, तो हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी हमारा जो है बिजनेस माइंड ही चलता है कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। हम खर्च करते हैं, ज़्यादा गाड़ी नहीं है हमारे पास, 2 ही गाड़ियाँ हैं। बाइकों का ज़्यादा हमें शौक है, बाइक हमारे पास न्यू सीरीज़ की सारी होती हैं ज़्यादातर। अच्छा। और फ़ोन्स हमारे पास लेटेस्ट, तो हमें फ़ोन में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, बाइक्स में अच्छा लगता है। गाड़ियों में थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करना ज़्यादा, मतलब कम अच्छा लगता है। तो गाड़ियाँ तो हैं हमारे पे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, 2 ही गाड़ियाँ हैं। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं हैं, बड़े बड़े घर हैं हमारे पास, बड़े बड़े अपने घर लोगों को घर दिए हैं, प्लॉट्स दिए हैं। हाँ, फेवरेट गाड़ी की बात करें, मैं चाह रहा था कि सिंह होम्स के ओनर के पास वो फेवरेट गाड़ी जो है, आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? पसंदीदा गाड़ी जो आप मेरे पास है या मुझे पसंद है, कि आप लेना चाहते हो? लेना चाहता हूँ, डिस्कवरी मेरी पसंदीदा गाड़ी है। और बाकी मेरे पास जो फ़िलहाल गाड़ी है वो वर्ना और स्कॉर्पियो है, और बाकी लेने के लिए तो डिस्कवरी का मन है कि डिस्कवरी मुझे अच्छी लगती है गाड़ी। बहुत बढ़िया। तो मैं सिंह होम्स के ओनर रुपेश कुमार जी से एक बार फिर पूछना चाहूँगा, सीईओ साहब से कंपनी के, कि सिंह होम्स में ही क्यों इन्वेस्ट करें लोग? वो प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट के वो कितने चांसेस हैं, या क्यों इन्वेस्ट करें, या वो रिटर्न्स बड़े अच्छे सिंह होम्स देती है, ऐसा क्यों लोग इन्वेस्ट करें, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो अमित भाई, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी और ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरिट में क्या, हर जगह ही बहुत छोटी बड़ी कंपनियां सारी हैं, और हमसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जो रियल इस्टेट में रन कर रही है, काम कर रही हैं। लेकिन सिंह होम से ही हमारे से ही क्यों जुड़े, इसके कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। मैं कुछ कारण आपको बताता हूँ। एक तो हम लोग खुद मिडिल क्लास लोग, फैमिली से हम बिलोंग करते थे, तो हम मिडिल क्लास लोगों की नीड्स को जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से प्रॉपर्टी की नीड्स कैसे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कुछ, जब भी हम नया फेस लॉन्च करते हैं, उसमें हम कुछ फ्री प्लॉट्स अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर हमने 200 प्लॉट लॉन्च करे हैं, तो 200 प्लॉट में हम 10% या 5%, 10 से 20 प्लॉट हम फ्री देते हैं लोगों को। वो लकी ड्रॉ के थ्रू होता है। वो जो बुकिंग अमाउंट होता है, सिर्फ 2 लाख रुपए से बुकिंग अमाउंट होता है, उसके बाद अगर उनका जो भी निकलता है वो उन्हें हम फ्री में देते हैं, उनके बाद कोई पेमेंट नहीं लेना होता है। अगर प्लॉट की कीमत चाहे 15 लाख रुपए है, चाहे 10 लाख रुपए, उसके बाद उन्हें कोई पेमेंट नहीं देना, ड्रॉ के माध्यम से हम उन्हें फ्री प्रोवाइड कराते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अभी हमने 10-10 लाख रुपए के 9,99,999 रुपये में 70 गज के मकान निकाले थे, जो कि मेरे मानना ये है कि शायद 10 लाख रुपए में प्लॉट भी नहीं आता आज के समय में। बिल्कुल। अभी हमने 10 लाख रुपए में लास्ट ईयर, मतलब लास्ट के 6 महीने पहले हमने लॉन्च किए थे, जो कि बेसिक जो मिडिल क्लास लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, फुलफिल करता है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। आपके छोटा इन्वेस्टमेंट है, हम उसकी भी उतनी ही कदर करते हैं जितने बड़े वाले की। आप छोटे से छोटा भी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है, संपत्ति में आप उसे लेना चाह रहे हैं, पैसा लेकिन कम है, उसे बढ़ाना भी चाह रहे हैं, तो वो भी आपका पैसा बढ़ सकता है, रन हो सकता है। चौथा ये है कि आपने एक प्लॉट ले लिया, आपने इधर उधर से फंड अरेंज किया, प्लॉट आपने ले लिया, लेकिन लेने के बाद होता है क्या है कि क्या कहते हैं, आप मकान नहीं बना पा रहे हो। जैसे कि आप मकान नहीं बना पा रहे हो, तो मकान ना बनाने की वजह से आपके पास फंड्स अरेंज नहीं है, तो उस कंडीशन में हम आपको बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारी तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं जो कि हम
सिंह होम्स से जुड़ने के बहुत सारे मुख्य कारण हैं, जिसमें कि ये मेन कारण है, जिसमें कि हम आपको मटेरियल भी फ्री देते हैं, 10 लाख में मकान भी देते हैं। अभी हमने नया लॉन्च कर रखा है, 15 लाख में भी मकान देते हैं, 18 लाख में भी मकान देते हैं। लोग इतने में प्लॉट नहीं देते जितने में हम मकान देते हैं। बहुत बढ़िया। तो रुपेश जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंह होम में आज ज़्यादातर मेरठ के लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा, तो मैं रुपेश जी जानना चाहूँगा कि बाहर के जो मेरठ से भी बाहर की सिटीज़ के लोग हैं या अदर स्टेट के लोग हैं, तो वो सिंह होम्स में कैसे इन्वेस्ट करें या कैसे सिंह होम्स से जुड़ें? क्या सिंह होम्स ने अपने नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं नेट पे, गूगल्स पे? क्या अपडेट हैं कि वो सिंह होम्स से जुड़ें और वहाँ के इन्वेस्ट करें? और अगर बहुत से लोग जैसे इंडिया से बाहर के भी हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारा ये, तो वो कैसे कनेक्ट हो सिंह होम्स से? तो मैं सिंह होम्स के सीईओ से बात करना चाहूँगा कि वो कैसे सिंह होम्स को ढूंढे, गूगल पे ढूंढे या फ़ोन पे कैसे कनेक्ट हो उनसे, आपके वो नंबर कौन से हैं कि सिंह होम्स में आके वो बात करें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया से बाहर भी लोग अपना पॉडकास्ट देखते हैं। तो वो लोग कैसे कनेक्ट हो सिंह होम्स से और अपने आपके प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट करें और अच्छा प्रॉफिट पाएँ सिंह होम्स के द्वारा? तो अमित भाई, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि लोग हमसे किस तरीके से जुड़ें, कैसे जुड़ें, सोर्सेज क्या हैं। मेरठ से बाहर भी लोग हमसे कैसे जुड़ें और कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे सिंह होम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अमित भाई, कि मतलब मेरठ में तो हमारे लोकल क्षेत्र के तो लोग हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट के भी हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं और अदर ज़िले के भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। मेरठ तो एक है ही हमारे पास। मेरठ हो जाता है, मुरादाबाद हो जाता है, गाज़ियाबाद हो जाता है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, और आप बाहर चले जाए तो हमारे पास अहमदाबाद के भी लोग हैं। गुजरात में बहुत सारे लोग जो हैं हमारे सिंह होम में इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ, सिंह होम्स में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, भुवनेश्वर का है, कोलकाता है। तो जो लोग क्या कहते हैं, सिंह होम्स के साथ माध्यम से हमारे सोसाइटी में, हमारे प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्टर भी हैं और एक तरीके से एंड यूज़र भी हैं। ठीक है। तो कई तरीके से हैं। और बाकी हम आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से चाहते हैं कि वो हमारे से कनेक्ट हों। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से चाहेंगे कि क्या कहते हैं वो कनेक्ट हो। और कनेक्ट होने के बहुत सिंपल सी सोर्सेज हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जस्ट डायल के माध्यम से भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारा 9897555653 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल करके डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारी कंपनी B2B है बिल्कुल, और क्या कहते हैं 1 to 1 आपको कनेक्ट करेगी। आपको डायरेक्टली बस आपको आपकी चैनल पे भी मैसेज ड्रॉप करना है। हमारा कंपनी खुद, हमारे एम्प्लॉयज़ उनसे खुद कनेक्ट करेंगे। वो जिस भी स्टेट में है, जिस भी ज़िले में, हम लोग खुद कनेक्ट करेंगे, खुद समझाएंगे, और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हमारे पास है। पिक एंड ड्रॉप भी हम रखते हैं, चाहे वो कितनी दूर से हैं, कितने पास से हैं। जो उन्हें चीज़ें चाहिए, इंक्वायरीज चाहिए, वो सब चीज़ हमारे माध्यम से प्रोवाइड होगी। और ये सारी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को इसका मुनाफा मिलेगा। तो रुपेश जी, आज कैसा लगा आपको केडिस फैमिली में आके? आज बहुत सारी आपने लोगों को पैसा कमाने की बात बताई, बिजनेस के बारे में बताया, सिंह होम्स के बारे में आज पता लगा लोगों को कि कितने अच्छे से रनिंग में वर्कआउट की, कितने अच्छे से रनिंग में काम कर रही है कंपनी, कितने अच्छे डेवलपमेंट हैं, कितनी प्यारी आपकी जो फंडामेंटल्स जो आपने बनाए हुए हैं लोगों को रियल इस्टेट में, कि बहुत सी कंपनी ऐसी की चीट भी करती हैं, लेकिन उनसे अलग आपके जो फंडामेंटल आपने बताया कि लोगों को आप 2 लाख रुपए में भी प्लॉट्स देने का काम कर रहे हैं लकी ड्रॉ के थ्रू, या मकान देने का भी काम कर रहे हैं। 15 लाख रुपए में मकान दे रहे हैं। ये बेस्ट पॉलिश आज के समय की बात करें दिल्ली एनसीआर में, मेरठ तो वैसे भी बहुत हाइप पे चल रहा है इस टाइम। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, रेट्स इतने हाई हो चुके हैं इस टाइम, जैसे दिल्ली एनसीआर का पार्ट है मेरठ, और उसी के बीच में मेट्रो आने के बाद तो बहुत हाइप हो गया मेरठ के ज़मीन के रेट। लेकिन उस महंगाई के दौर में भी सिंह होम्स 2 लाख रुपए में प्लॉट देने का काम कर रहा है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है उन लोगों के लिए। वो लकी ड्रॉ में 10 लोगों, 5 लोग या 20 लोग, जितने आपने बताया वो लोग होते हैं, तो वो तो बड़े लकी लोग हैं जिनको आज के इस महंगे दौर में भी 2 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहे हैं, 15 लाख रुपए में मकान मिल रहा है 70 गज का। इससे कम राशि में मैं तो मानता नहीं कोई कंपनी दे रहा होगा मेरठ में, या बड़े रियल इस्टेट भी मैं नहीं मानता दे रहे होंगे, या छोटे रियल इस्टेट भी कोई नहीं दे रहे होंगे, और ऐसे में बहुत अच्छा काम कर रहा है सिंह होम्स। तो ये कैसे संभव हुआ रुपेश जी?
अमित भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें केडीएस में आने का एक मौका दिया और हमें बहुत अच्छा लगा केडीएस फैमिली के साथ मिलने के बाद, और आपसे बात करके तो और भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी केडीएस जैसे आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है, केडीएस आपकी फैमिली है, बेसिकली ये तो कहीं और देखने के लिए मिलता ही नहीं है। बहुत जगह मतलब आपके लिए ये सब चीज़ें हम बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा जाएं, लेकिन हमें इस प्लानिंग करने के लिए कहीं बाहर जाने की सोचना पड़ता है कि बेंगलोर चले जाओ या मुंबई चले जाओ या फिर आपका बड़ी थोड़ा- सिटीज़ में बड़ी ज़्यादातर cities देखने में को होता मिलता है ये हाँ, सब। मेरठ जैसी सिटीज़ में तो बिल्कुल। अच्छी सिटीज़ है, मेरठ डेवलप हो रही है धीरे धीरे, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन आपने बहुत कम समय में, बहुत जल्दी समय में, और आपने ये सारा सेटअप बनाया, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम आपसे मिलें और केडीएस का एक हम छोटा सा एक हिस्सा बने थैंक और यू, अपनी थैंक यू सो बातों मच को आपके लिए। नहीं नहीं, थैंक यू। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, हमने ये लोगों को 2 लाख में प्लॉट कैसे दे पा रहे हैं या 15 लाख में मकान कैसे दे पा रहे हैं, या क्या कहते हैं हम लोगों को मटेरियल फ्री कैसे दे पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मेरिट में पॉसिबल कैसे है। कुछ लोगों का कहना ये भी हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा कि क्या कहते हैं सब स्कैम है, या बिल्कुल, फिर हाँ। लोकेशन कुछ ऐसी होगी कि लोकेशन बिल्कुल डेड लोकेशन होगी, बिल्कुल, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमित भाई, हमारी लोकेशन ऐसी होती है कि हमारे हर प्लॉट एक पार्क फेसिंग होते हैं, हर प्लॉट के आगे पार्क होता है। एक मकान से दूसरे मकान की दूरी 75 फीट होती है। ओके। हम लोग कोशिश करते हैं कि 52% हमारा ओपन एरिया होता है, 48% में कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। 48% में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को 15 लाख में या 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में भी हम मकान देते हैं, 15 में भी देते हैं, 18 में भी देते हैं। ये पॉसिबल कैसे है? ये हर जगह पॉसिबल है, हर कोई कर सकता है। नहीं, मैं भी ये सोच अभी शौक था कि 15 लाख रुपए तो आज के टाइम पे प्लॉट नहीं आता, और जो सिंह होम्स मकान के साथ 15 लाख रुपए मकान देने का काम कर रहा है, ये मेरे लिए बड़ा, और मेड जैसे जो आज बड़ा हाइप पे चल रहा, बड़ा वो है, तो मेरे लिए बड़े प्राउडली बात है कि सिंह होम्स के ओनर मेरे सामने बैठे और ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा ये जान के आपसे। तो और कंटिन्यू बताइए, और ऐसी कौन सी स्कीम्स आती रहती हैं? जैसे अभी आपने कॉमर्शियल का प्रोजेक्ट बताया कि कॉमर्शियल का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे, तो उसमें भी इस तरह की कुछ स्कीम्स रहेंगी लोगों के लिए प्रॉफिटेबल? वो तो क्या कहते हैं अमित भाई, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में जैसे जैसे चलते रहते हैं चीज़ें, वैसे वैसे प्लान करते हैं। और मार्केट से हम हमेशा आगे तो चलते हैं, लेकिन 2 कदम हम पीछे चलते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को लेके। मान लीजिए ये काम जो हम कर रहे हैं कोई भी कर सकता है, ये कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उनके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होते हैं, वो ज़्यादा रखते हैं। वो एक डील पे इतना मार्जिन लेके चलते हैं कि ताकि वो डायरेक्टली क्लाइंट को तो प्रॉफिट मिल ही नहीं पाता। बिल्कुल। हम लोगों को आगे हम बल्क में सोचते हैं, बल्क में हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम मार्जिन बहुत लिमिटेड रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट्स और प्रॉफिट दे देते हैं। यही कारण है, अगर ये काम अगर आप भी करना चाहें, आप भी करें, तो आप भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। वो होता है क्या कि बिल्डर ये सोचता है कि एक उसने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है तो उसका 50% तो प्रॉफिट मैं अपने पास ही रख लूँ। अच्छा। उसका ये मानना होता है, और जो अगर वो 50% अपने पास प्रॉफिट रख रहा है तो क्लाइंट को प्रॉफिट कैसे दे देगा? सही बात है, वो दे ही नहीं सकता है, वो कम हो जाता है वो मार्जिन। कम हो जाएगा। प्रॉफिट और मार्जिन अगर आपके ज़्यादा होंगे तो क्लाइंट को डायरेक्टली प्रॉफिट कैसे मिलेगा? बिल्कुल। और हम लोगों का मानना ये है कि मार्जिन ना के बराबर हो, लेकिन क्लाइंट को डायरेक्टली प्रॉफिट हो जाए। हम अपना प्रॉफिट नहीं होते, हम आपकी पॉकेट में प्रॉफिट डालते हैं, जिसकी वजह से हम आपको मटेरियल भी फ्री देते हैं, हम आपको 2-2 लाख रुपए में प्लॉट भी दे देते हैं, 15 लाख रुपए में घर भी दे देते हैं, और भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं। हम 6-6 हज़ार रुपये गज में प्लॉट भी हमने लोगों को दिए हैं 2020 में, 8-8 हज़ार रुपये गज में भी दिए हैं, जो कि 40 फीट रोड पे दिए हैं, पार्क फेसिंग दिया है, और जिनकी आज की अगर बात करें तो 4-4 गुना लोगों के पैसे हो गए हैं। अभी हम डबल की बात कर रहे थे, डबल ने हमने लोगों के 4 गुना भी पैसे करें 4 साल में। बहुत बढ़िया। 6,000 से हमने 24,000 रुपये का भी रेट लोगों को दिया है, उसने 6,000 में लिया है, आज उसका रेट 24,000 रुपये का है, मात्र 4 साल? मात्र 4 साल में। बहुत बढ़िया। हमने रिटर्न्स इतने दिए हैं कि जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा उससे कई अधिक ज़्यादा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं, बेहतर प्रयास ये कर रहे हैं कि इतना ही करेंगे, इससे और अच्छा करेंगे। अगर हम कॉमर्शियल की भी बात करें, या दूसरा हमारा नई टाउनशिप आने वाली है, हम मेरठ में अब जो नई टाउनशिप आने वाली है रेजिडेंशियल, हमारी रेजिडेंशियल जो टाउनशिप आएगी, वो हम आपको कुछ ऐसी टाउनशिप देंगे कि मेरठ में आपको कुछ थीम बेस देंगे, बिल्कुल कुछ ऐसा कॉमन हम काम ही नहीं करते, कॉमन से हटके। कॉमन से हटके हर हमेशा हम यूनिक कॉन्सेप्ट को ही लॉन्च करते हैं,
यूरोपियन स्टाइल पे ही हम काम करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का जो थीम होता है। थीम होता है वो यूरोपियन। अभी हमारी जो टाउनशिप आने वाली है, अगर आप उसे देखेंगे, उसकी प्लानिंग देखेंगे, अभी लॉन्च करने वाले हैं, जस्ट एनओसी हमारी आ गई है, एनओसीज आ गई हैं, अप्रूवल भी ऑलमोस्ट आ गया है, तो 3 महीने में लॉन्च करेंगे। तो मेरठ में मैं गारंटी कर रहा हूँ दावे के साथ, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा हमारा। अच्छा, और तो मैं रुपेश कुमार जी को, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ रुपेश कुमार जी को, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज रुपेश कुमार जी ने केडीएस की प्लेटफॉर्म पे आके बात रखी। हाँ, चूंकि मेरठ में बड़े अच्छे आज जो बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, और यूरोपियन थीम पे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बड़े अच्छे, जैसे शीलकुंज एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा नाम लेना चाहूँगा, यूरोपियन स्टेट बड़ा प्रोजेक्ट आया था जो यूनिक था, जो रियल एस्टेट कर रहा था उससे हटके था कुछ प्रोजेक्ट जो आया था, लोगों ने उससे इन्वेस्ट भी करा और कमाया भी। तो रुपेश जी ने बताया कि एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट रुपेश जी लेकर, मैं केडीएस के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं आऊँगा और दिखाऊँगा रुपेश जी ने वो यूनिक प्रोजेक्ट, और अदर्स के मुकाबले जो कंपेयर करें तो वो बहुत अलग प्रोजेक्ट है, और मैं उसको दिखाऊंगा, केडीएस के शो पे दिखाऊंगा और प्रेजेंट करेंगे उसको बहुत जल्दी। तो रुपेश जी ने जैसे बताया, तो आएंगे और उसको दिखाएंगे बिल्कुल। तो रुपेश जी, बहुत सारी बातें हुई, प्लॉट्स को लेके बात हुई, पैसा कमाने को लेके बात हुई, रियल एस्टेट के बारे में हमने बात करी, सिंह होम्स के बारे में हमने बात करी। तो कैसा लगा आज प्लेटफॉर्म केडीएस पे आके आपको? इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया, कैसा लगा केडीएस फैमिली के लोगों से मिलके? किस तरह का माहौल बनाया, और किस तरह से केडीएस का लगा आपको एटमॉस्फेयर, और क्यों अच्छा लगा, अब रुपेश जी की जुबानी जानेंगे। अमित भाई, केडीएस के, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, केडीएस फैमिली के साथ जुड़ना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ भी, भैया के साथ, आपके जो पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली के साथ। एक दूसरी बात ये है कि ये हमारे लिए एक नया है, कुछ नया है, यूनिक है, अभी तक हमने ऐसा कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं करा है, ये फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है जो हमने, और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी हमारा केडीएस के साथ है, और जो कि हम नोन भी हैं एक तरीके से, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये, और एक यूनिक है ये भी आपका, और मेरठ के लिए तो बहुत यूनिक है, बहुत ग्रेट है। तो मैं कहूँगा सभी लोगों से कि क्या कहते हैं, आपके चैनल को प्रमोट भी करें, और आगे से बड़े से बड़ा चैनल बनाएं, बिल्कुल, ताकि आपके सोर्सेज से हम लोग भी आगे बढ़े, और हमारे सोर्सेज से आप भी आगे बढ़े। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रुपेश जी।